हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम लाइव टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं, तो गाइज हमारे पास क्या है, जो वोटिंग हुई थी उसमें मोस्टली कहा गया था कि आज से ही चालू कर दिया जाए टेस्ट सीरीज। लेकिन गाइज हमारे पास प्रेजेंटेशन के मतलब एब्सेंस में प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मतलब रेडी नहीं थे पहले से, तो उसकी कमी की वजह से हम आज टेस्ट सीरीज नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर आज एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको तैयार किया है, एक इमरजेंसी में प्रेजेंटेशन तैयार करके, और आपको ये टॉपिक पर आपको इतना डीप बताया जाएगा जहाँ अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। आपने अभी तक जब आपने टाइफाइड फीवर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि बिडाल टेस्ट करते हैं इसके लिए, और बिडाल पॉजिटिव होता है तो टाइफाइड फीवर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया जाएगा, कंप्लीट डिटेल में बताया जाएगा। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। और दोस्तों, आपका जो एक्सपीरियंस रहता है हमारे टॉपिक के प्रति, उसके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हमें मोटिवेट कर सकते हो सब्सक्राइब करके और लाइक करके और शेयर करके। तो आप हमें सपोर्ट मिलेगा आपका। सो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं बिडाल टेस्ट के बारे में। कंप्लीट डिटेल यहाँ देने वाले हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंटिन्यू वॉच करें। सो चलिए गाइज, मैं आपको एक रफली पेज पर लेके चलता हूँ और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर, तो टाइफाइड फीवर में जो डायग्नोसिस किए जाते हैं वो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर बिडाल टेस्ट होता है। जो ब्लड कल्चर किया जाता है इसका वो बिडाल टेस्ट होता है। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन कल्चर टेस्ट होता है, फीसेस या स्टूल कल्चर किया जाता है, स्टूल कल्चर भी किया जाता है। ओके, तो बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाला टेस्ट है वो है बिडाल टेस्ट। वाइडली यूज किया जाता है ये। ओके, वाइडली यूज किए जाने वाला टेस्ट है बिडाल टेस्ट। और यहाँ पर टाइफाइड फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी होता है, तो उसको डिटेक्ट किया जाता है इसके अंदर। उसके अगेंस्ट जो साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक एंटीजन है हमारी बॉडी के लिए, तो एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनते हैं। हमारी बॉडी क्या है, एंटीबॉडी बनाती है। तो जो एंटीबॉडी बनते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर चलिए कंप्लीट देख लेते हैं बिडाल टेस्ट के बारे में। मोस्टली वाइड यूज फॉर टाइफाइड फीवर, बहुत वाइड मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इसका यूज किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए। मेजर्स एग्लूटिन एंटीबॉडी लेवल, यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनती हैं साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट में, वो एग्लूटिन बॉडी बनती हैं, एग्लूटिनिन बॉडी बनती हैं। एग्लूटिन बॉडी जो साल्मोनेला टाइफी के टाइप्स होते हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी के दो एंटीजन होते हैं। पहला एंटीजन होता है वो O होता है, दूसरा होता है वो H होता है। ओके, पहला O दूसरा H। तो इसके अगेंस्ट में जो एग्लूटिनिन बॉडी बनेगी वो O और H के अगेंस्ट में बनेगी। और जो साल्मोनेला पैराटाइफी होता है उसके A और B दो अलग अलग एंटीबॉडी एंटीजन होते हैं, तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पर एग्लूटिन एंटीबॉडी का लेवल टेस्ट किया जाता है बिडाल टेस्ट के अंदर। और पॉजिटिव ये आफ्टर 10 डेज ऑफ डिजीज ही होगा। यदि आप 7 दिन से पहले, मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप 7 डेज बिफोर जैसे आज आपको डिजीज हुई, आज जो टाइफाइड फीवर है वो हुआ, तो आज से 7 दिन के भीतर, 1 से 7 दिन के भीतर यदि आप टेस्ट करवाते हो बिडाल टेस्ट, तो वो नेगेटिव आएगा। आफ्टर 10 डेज ही वो पॉजिटिव आएगा। ओके, ये एक लिमिटेशंस है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। ओके, वैसे इसका जो नॉर्मल टाइम माना जाता है वो 7 to 14 डेज के भीतर करवाया जाता है। ओके, यदि 7 to 14 डेज के भीतर आप करवाते हो बिडाल टेस्ट तो वो पॉजिटिव आएगा, वो ट्रू पॉजिटिव आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फॉल्स इफ पेशेंट रिसीव टैब वैक्सीन प्रीवियसली। यहाँ पर इसका मतलब ये है सॉरी फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आपने जो पेशेंट ने ऑलरेडी टैब वैक्सीन ली हुई है, मतलब टाइफाइड वैक्सीन ली हुई है। टैब का मतलब है टाइफाइड वैक्सीन। ओके, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है टैब।
तो यदि आपने पहले से टाइफाइड फीवर की वैक्सीन ले रखी है तो फिर वहाँ पर पॉजिटिव आएगा, पेशेंट है वो विडाल टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो फॉल्स होगा, झूठा होगा, ट्रू पॉजिटिव टेस्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी कि इसको इन्वेंट किसने किया था, इस विडाल टेस्ट को खोजा किसने था। तो जॉर्ज फर्नांड विडाल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इसलिए इनका नाम विडाल था, इसलिए इनके नाम पर इसका विडाल टेस्ट का नाम भी विडाल दे दिया गया, जो कि 1896 में इसको इन्वेंट किया गया था। ओके, विडाल टेस्ट है वो एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है, एंटेरिक फीवर के लिए किया जाता है या टाइफाइड फीवर के लिए कहा जाता है। टाइफाइड फीवर आल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर, यू नो अबाउट दैट। सो ये एक सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस है जो कि लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और इसके अंदर सॉरी गाइस, ये सीरोलॉजिकल टेस्ट है। ओके, एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव कैसे हम कंसीडर करते हैं और नेगेटिव कैसे कंसीडर करते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको एज ए रिपोर्ट समझा दूंगा पूरा मेंशन करके, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहना। दूसरा हम यहाँ देखेंगे विडाल टेस्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जी हाँ, विडाल टेस्ट अभी तक आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ा होगा आई थिंक। यहाँ पर ये 2 टाइप का होता है, स्लाइड एग्लूटिनिन टेस्ट और ट्यूब एग्लूटिनिन टेस्ट। जो स्लाइड एग्लूटिनिन टेस्ट होता है वो मोर पॉपुलर है, लेबोरेटरी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज में, जो अभी दीज डेज जो टेस्ट विडाल टेस्ट किया जाता है वो स्लाइड एग्लूटिनिन टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो लेस है, ज़्यादा इफेक्टिव डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में यही किया जाता है, बिकॉज इसका जो रिजल्ट है वो रैपिड होता है। इसका जो रिजल्ट है वो कैसा है, रैपिड है। मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है स्लाइड एग्लूटिनिन टेस्ट, जबकि जो ट्यूब एग्लूटिनिन टेस्ट है वो मोर एक्यूरेसी होती है, लेकिन ये क्या है, टाइम कंज्यूम करता है, इसलिए पॉपुलर टेस्ट नहीं है ट्यूब एग्लूटिनिन। ओके, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एग्लूटिनिन टाइटर को रीड करना होता है। एग्लूटिनिन टाइटर यदि जैसे साल्मोनेला टाइफी का एंटीजन ओ होता है, ओ एंड एच होता है, ठीक है, एच। तो जब ओ और एच हम देखते हैं तो वहाँ एक टाइटर बनता है, और टाइटर के अंदर हम देखते हैं कि यदि टाइटर मोर देन 1:160 है, मतलब यहाँ पर ये है कि आपके टाइटर का रेशो 1:160 है या इससे ऊपर है, तभी हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। वो कैसे मैं आपको अभी लास्ट में समझा दूंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। ओके, बाकी यदि 1:160 से कम है, बिलो है, तो वो नेगेटिव होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस जानने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप ये पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है DK Sonwal23, और हमारा एक सेकंड चैनल भी है DK Sonwal23, और ये जानवी नर्सिंग पॉइंट जयपुर, सभी जगह हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कहीं भी हम टेस्ट सीरीज या वीडियोस या लेटेस्ट अपडेट्स या किसी टॉपिक को लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं, आते हैं नए लेटेस्ट अपडेट्स के नए वीडियो के साथ में, तो आपसे कहीं से भी कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो, और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सको, और आपको घर बैठे सारी जो गवर्नमेंट जो सरकारी भर्तियाँ निकलती हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके और ये PDF मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके PDF पा सकते हो। वहाँ मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस जल्दी से जाइए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, DK Sonwal23 यूजर नेम है, और वहाँ मुझे मैसेज कीजिए सर विडाल टेस्ट का PDF चाहिए, मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगा। सो चलिए गाइस, पहले हम लिमिटेशंस जान लेते हैं इसकी। टेस्ट विद इन 7 डेज और आफ्टर 4 वीक्स देन नेगेटिव। यदि आप 7 दिन से पहले, जैसे आपको 1 तारीख को साल्मोनेला टाइफी हुआ पॉजिटिव, मतलब आपको हुआ, ठीक है, मतलब आपको जो टाइफाइड फीवर है वो हुआ 1 तारीख को, और आपने 7 दिन से पहले अगर डायग्नोस करा लिया, विडाल टेस्ट करा लिया, तो आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। ओके, ये और 7 से 14 दिन के बीच में कराओगे तो वो एक्यूरेसी आएगी एक, है ना। और यदि आपने
आफ्टर 4 वीक कराया, मतलब 28 दिन के बाद आप टेस्ट कराते हो। जैसे 1 तारीख को आपको टाइफाइड फीवर हुआ और 28 तारीख के बाद में आप टेस्ट करा रहे हो, तो वो भी नेगेटिव आएगा, चाहे आप पॉजिटिव है उसके बावजूद भी नेगेटिव आएगा। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर कंडीशंस होती हैं, जैसे इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी लीवर डिसऑर्डर है, तो फिर फॉल्स पॉजिटिव आएगा आपका टेस्ट है वो विडाल टेस्ट। पहले कोई टैब वैक्सीन ले रखा है आपने, जब भी फॉल्स पॉजिटिव आएगा। प्रीवियस मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रीवियस टाइफॉइड वैक्सीन आपने ली हुई है, तो फिर आपको जो पॉजिटिव आएगा टेस्ट वो विडाल टेस्ट, वो नेगेटिव जो फॉल्स पॉजिटिव आएगा। ओके, हाईली टाइम कंजप्शन लेता है ये टेस्ट, 2 एग्लूटिनिन, और जो स्लाइड एग्लूटिनिन टेस्ट है वो रैपिड रिजल्ट देता है। ओके, तो मैं आपको बताने वाला था कि कैसे हम इसको मतलब इंटरप्रेट करते हैं। तो आपने देखा होगा हमेशा की तरह, आप जब हॉस्पिटल में या कहीं भी काम कर रहे होते हैं, CSC वगैरह पे या PSC वगैरह पे या प्राइवेट हॉस्पिटल में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो आपने विडाल टेस्ट की रिपोर्ट देखी होगी। विडाल टेस्ट की रिपोर्ट आपने देखी होगी, वो कुछ इस प्रकार की होती है। ओके, यहाँ पर एंटीजन होता है, एंटीजन, एंड यहाँ पर जैसे 20 मैं और वो टाइटर का वो बता रहा हूँ रेशो। यहाँ पर मैं सीधा रेशो नहीं लिख के मैं सीधा लिख देता हूँ 40, 60 या 80 कर देता हूँ सीधा, और देन यहाँ पर 160, 1 सेकेंड, 60, 100, 120 और 180, इस प्रकार और आगे बढ़ता जाता है। और एग्जैक्ट फिगर मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ अभी, आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से लिखा है मैंने ये, ठीक है। और यहाँ पर आपके एंटीजन हो जाते हैं और ये इस प्रकार से आपकी रिपोर्ट होती है। यहाँ पर एंटीजन ओ पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ इधर, साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, फिर साल्मोनेला पैराटाइफी ए, ओके, फिर साल्मोनेला पैराटाइफी बी। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखोगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ओके, और ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। मैं अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव बता रहा हूँ। तो आप यदि इस प्रकार से नेगेटिव 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 नेगेटिव, ओके, इस प्रकार से आपके विडाल टेस्ट की रिपोर्ट होती है, जिसमें हम डायग्नोस कैसे कर पाते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है और नेगेटिव है। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होते हैं, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ओ टाइटर बताया था कि 1:160 से अबव है या 1:160 है, तो फिर वो पॉजिटिव में काउंट होगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ओ जो एंटीजन है और एच जो एंटीजन है वो 180 जा रहा है, रेशो 180 जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके जो टाइफॉइड फीवर है वो पॉजिटिव है, आपके अंदर जो एंटीजन है वो ओ है और एच है। ओ दर्शाता है आपका एक्यूट इन्फेक्शन को, कि हाल ही में आपको जो टाइफॉइड फीवर है, साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन आपको हाल ही में हुआ है और अभी प्रेजेंट में वो एक्टिव है। जबकि जो एच होता है, एच एंटीजन होता है, वो दर्शाता है कि आपको पहले टाइफॉइड फीवर हुआ था लेकिन अभी वो आपके उसके एंटीबॉडी हैं इसलिए डिटेक्ट हो रहे हैं, एग्लूटिनिन एंटीबॉडी इसलिए डिटेक्ट हो रहे हैं कि आपको पास्ट में हुआ था लेकिन अभी नहीं है। तो इस प्रकार यदि मैं आपको नेक्स्ट जो नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में हमें डायग्नोस कैसे करना होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि यदि ये जो नेगेटिव है उसमें जैसे यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा, ओके, यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा इस प्रकार। अब ये रिपोर्ट आपकी नेगेटिव हो गई, ये आपकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव हो गई। तो इस प्रकार से आपको रीड करना होगा विडाल टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो, और इस प्रकार आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि आपका पेशेंट का विडाल टेस्ट वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आई होप यहाँ से आगे आपको कंफ्यूज नहीं होंगे कि विडाल टेस्ट को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। और गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो हमने एक्सप्लेन किया है इतने मतलब प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार किया था,
3 घंटे की मेहनत लगी थी। उसमें आप पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर करना, कैसा लगा हमारा वर्क, और आगे आप कमेंट करके बताना नेक्स्ट टॉपिक क्या लें, उस पर हम आपको पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आज बहुत जल्दबाजी में तैयार किया था मात्र 3 घंटे में, लेकिन आप कोई टॉपिक कमेंट में बताओगे तो हम उस पर अच्छे से 1-2 दिन में प्रेजेंटेशन तैयार करके और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी दोस्तों। और ये आप ही का चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों ये पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूज़र नेम है DK Sonwal 23। थैंक यू गाइज अगेन एंड अगेन।